बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस, और उस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 से आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उन 4 मैट्रिसेस में अब हमें ये देखना है कि कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए उनके अंदर 2 चीज़ों का सेम होना लाजमी है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है कि उन मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो, रोज़ और कॉलम्स की तादाद दोनों मैट्रिसेस के अंदर एक जैसी हो। और दूसरी जो लाजमी चीज़ है मैट्रिसेस का सेम होने के लिए, वो ये है कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के बराबर हों। तो अब हम इन 4 मैट्रिसेस में मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी में ये देखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं कि जिनका आर्डर भी सेम है और उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो जिन मैट्रिसेस के आर्डर और जिनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हों, वो मैट्रिसेस एक दूसरे के लिए इक्वल मैट्रिसेस होंगे। देखें, पहला मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 1 3 एंड मैट्रिक्स बी इज 2 5 4 3। मैट्रिक्स सी का पहला एलिमेंट 1 + 1, सेकेंड एलिमेंट 3 + 2, थर्ड एलिमेंट 4 एंड फोर्थ एलिमेंट 2 + 1। इसी तरह मैट्रिक्स डी में पहला एलिमेंट 2, दूसरा 4 + 1, तीसरा 1 और चौथा 3। तो इन चारों मैट्रिसेस के अंदर अगर हम देखें तो चारों के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो आर्डर इन सारे मैट्रिसेस का एक जैसा है 2/2। तो एक शर्त सब में बराबर है। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के बराबर हों। तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में देखें, मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट है 2, मैट्रिक्स बी का भी पहला एलिमेंट 2, मैट्रिक्स सी का पहला एलिमेंट 1 + 1 ये भी बराबर है 2 के, और मैट्रिक्स डी का भी पहला एलिमेंट बराबर है 2 के। तो पहले एलिमेंट चारों मैट्रिसेस के सेम हैं। अब दूसरा एलिमेंट देखें, मैट्रिक्स ए में सेकंड एलिमेंट 5, मैट्रिक्स बी का सेकंड एलिमेंट 5, मैट्रिक्स सी का सेकंड एलिमेंट 3 + 2 ये भी बराबर है 5 के, और मैट्रिक्स डी का सेकंड एलिमेंट 4 + 1 ये भी बराबर है 5 के। तो दूसरे एलिमेंट भी सारे मैट्रिसेस के अंदर एक जैसे हैं। अब तीसरे एलिमेंट को देखें, तीसरा एलिमेंट मैट्रिक्स ए में है 1, मैट्रिक्स बी में है 4। तो यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट आ गए, इसलिए ए बी के बराबर नहीं हो सकता। अब मैट्रिक्स सी में देखें, मैट्रिक्स सी का तीसरा एलिमेंट बराबर है 4 के, मैट्रिक्स बी का भी बराबर है 4 के। तो इन दोनों का तीसरा एलिमेंट सेम है और इसका तीसरा एलिमेंट इन दोनों से डिफरेंट है। तो अब लास्ट को देखें कि लास्ट मैट्रिक्स डी का जो तीसरा एलिमेंट है 1, ये बराबर है मैट्रिक्स ए के तीसरे एलिमेंट के। तो तीसरा पहले 2 एलिमेंट इन चारों के बराबर थे, अब तीसरा एलिमेंट बराबर है ए और डी का, और साथ में बी का तीसरा एलिमेंट बराबर है सी के तीसरे एलिमेंट के। तो तीसरे एलिमेंट को अगर हम देखें तो ए और डी के बराबर हैं, बी और सी के बराबर हैं। अब चौथे एलिमेंट्स को देखें कि चौथा एलिमेंट ए में है 3, बी 3, सी में 2 + 1 ये भी बराबर है 3 के, और डी का भी चौथा एलिमेंट बराबर है 3 के। तो सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है इन चारों मैट्रिसेस के अंदर कि जो 2 मैट्रिसेस के अंदर सेम है, और बाकी 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट सब के, सेकेंड एलिमेंट सब के और फोर्थ एलिमेंट सब के एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तीसरे एलिमेंट की वजह से ए बराबर होगा डी के और बी बराबर होगा सी के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इक्वल होने की कंडीशंस के मुताबिक मैट्रिक्स ए = मैट्रिक्स डी, और इसके बाद दूसरे दरमियान में जो 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, मैट्रिक्स बी ये बराबर होगा मैट्रिक्स सी के। तो इन 4 मैट्रिसेस में मैट्रिक्स ए = मैट्रिक्स डी एंड मैट्रिक्स बी = मैट्रिक्स सी।
इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 3u0 एंड b इज इक्वल टू v माइनस 3 5w। फिर हमसे पूछा यह गया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ v u एंड w a एंड b आर इक्वल, कि यहाँ पर देखें तीन चीज़ें हैं हमारे पास, एक v है, दूसरा u है और तीसरा w है। कहते हैं a और b में इन तीनों की कौन सी वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जिनकी वजह से मैट्रिक्स a और b एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। तो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए ऑर्डर भी सेम होना लाजमी है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यूज़ भी एक दूसरे का इक्वल होना लाजमी है। तो ऑर्डर देखें, A 2/2 है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, और मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर है 2/2, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर सेम है। अब इन दोनों मैट्रिसेस का एक दूसरे के साथ इक्वल होने के लिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का भी सेम होना लाजमी है। देखें, मैट्रिक्स A का पहला एलिमेंट है 2, मैट्रिक्स B का पहला एलिमेंट है V। ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर होंगे तो तब मैट्रिक्स A और B एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। और सबसे पहले हमें वैल्यू भी निकालनी है V की। तो V मैट्रिक्स B का फर्स्ट एलिमेंट एंड 2 इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। अगर V बराबर हो 2 के, इसके बाद दूसरा देखें, -3 और -3 ये दोनों सेम हैं तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। तीसरा एलिमेंट देखें, मैट्रिक्स A में U है और मैट्रिक्स B में 5 है, तो U को बराबर होना चाहिए 5 के। और चौथा एलिमेंट मैट्रिक्स A में 0 है, मैट्रिक्स B में W है, तो W को बराबर होना चाहिए 0 के। तो अगर V बराबर हो 2 के, U इक्वल हो 5 के और V इक्वल हो 0 के, तो फिर मैट्रिसेस A और B एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देन A एंड B विल बी इक्वल। हमसे ये पूछा था कि V, U और W की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिन वैल्यूज़ की वजह से मैट्रिसेस A और B एक दूसरे के बराबर हों। तो इसका जवाब ये है कि अगर V बराबर हो 2 के बिकॉज बोथ आर फर्स्ट एलिमेंट्स, और U बराबर हो 5 के बिकॉज बोथ आर थर्ड एलिमेंट्स, एंड W बराबर हो 0 के बिकॉज बोथ आर फोर्थ एलिमेंट्स। अगर ये चीज़ें एक दूसरे के बराबर हों तो फिर मैट्रिक्स A और B एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। इसी के साथ ही हमारे आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 तक के लिए अल्लाह हाफिज़।